हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। सो गाइस, आज का टॉपिक आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा। आज का टॉपिक है वेदर यू नीड टू स्टे इन दिस कनेक्शन और यू नीड टू मूव ऑन फ्रॉम दिस कनेक्शन। ठीक है, ये आज लव रिलेशनशिप, लव कनेक्शन के लिए रीडिंग है। ठीक है, लव रीडिंग है ये। काफ़ी ज़्यादा मुझे ऐसे मैसेजेस आ रहे थे कि काफ़ी लोगों की लाइफ में, उनके पर्सनल लाइफ में बहुत ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, बहुत चेंजेस चल रहे हैं। किसी पर्सन को लेके कंफ्यूज्ड हो आप। ठीक है, मुझे बहुत ज़्यादा ऐसी एनर्जीज आ रही थी। सो आई थॉट कि क्यों ना मैं इस टॉपिक पर रीडिंग लेके आऊँ कि आप जिस कनेक्शन में प्रेजेंट, ठीक है, जो भी सिचुएशन है आपकी एट प्रेजेंट, जो सिचुएशन है वो आपको क्या गाइड करे इस कनेक्शन की, आपकी एनर्जीज क्या है इस कनेक्शन की। ठीक है, रिलेशनशिप की आपके लिए क्या गाइडेंस आ रहा है। ओके, आपको इस कनेक्शन में स्टे करने की ज़रूरत है या आगे मूव ऑन करने की ज़रूरत है। तो आज हम ये सारे इंसाइट्स लेंगे। ठीक है, थ्रू दिस टैरो रीडिंग्स, थ्रू दिस टैरो ऑरेकल कार्ड्स। ठीक है, एंड यहाँ पे 4 ग्रुप्स है गाइस, 4 पाइल्स मैंने बनाई है ऑलरेडी, प्री शफल करके रख दिए मैंने कार्ड्स। आपको कोई एक पाइल इंटिटिवली चूज़ करनी है। इफ़ यू आर अट्रैक्टेड मोर देन वन पाइल यू कैन वॉच इट। ओके, एंड बट इंटिटिवली सिलेक्ट कीजिए, क्योंकि आपकी सोल कहीं ना कहीं जानती है कि कहाँ आपका मैसेज है। ठीक है, सो इंटिटिवली चूज़ कीजिएगा। जिन्हें इंटिटिवली चूज़ करने में प्रॉब्लम होती है तो मैं डिस्क्रिप्शन में आपके नेम इनिशियल भी रख दूँगी। ठीक है, आप अपने नेम के इनिशियल्स के थ्रू भी रीडिंग को वॉच कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूँगी टाइम स्टैम्प के पास। ओके, तो यू कैन वॉच दैट ऑल्सो। सो मैं आपको क्लोज़अप से पहले बता देती हूँ कि यहाँ पे ये 4 हमारे प्यारे से क्यूट से लाफिंग बुद्धा रखे, आपको कोई एक चूज़ करना है। ठीक है, सो पाइल 1 के लिए है ये ब्राउन कलर का बुद्धा। ठीक है, आप ये पाइल 1 वालों के लिए है। अगर आप इनसे अट्रैक्ट होते हैं तो यू कैन वॉच पाइल 1, एंड इफ यू आर अट्रैक्टेड फ्रॉम दिस ब्लू कलर वाला बुद्धा यू कैन वॉच पाइल 2। ओके, यस, and if you are attracted towards this pile number 3, cute Sabata, so you can watch pile number 3. Okay, and if you are attracted towards this orange Buddha you can watch pile number 4. Okay, so डिस्क्रिप्शन में तो मैंने टाइम स्टैम्प के पास ही आप लोगों के लिए वो रख दिया है अपना, आपका नेम इनिशियल। ठीक है, तो आप अपने नेम इनिशियल के थ्रू भी रीडिंग वॉच कर सकते हैं, जहाँ पे भी आपका नेम इनिशियल आ रहा है। ठीक है, तो आप वो रीडिंग वॉच कीजिए उस हिसाब से। नहीं तो आप इंटिटिवली जो भी आपको बुधा सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा हो, या जो पाइल सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही हो आपको, ठीक है, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 4, जो सबसे ज़्यादा आपको अट्रैक्ट कर रही है इन चारों में से, आप वो भी वॉच कर सकते हैं इंटिटिवली। ओके, सो गाइज आगे क्लोजअप आ जाएगा इन 4 बुद्धा का। ठीक है, आप अच्छे से वीडियो को पॉज करके मेडिटेट कीजिएगा और जो सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है आपको, आप उसे चूज़ कीजिएगा। ओके, मैं मिलती हूँ आप लोगों को आपकी रीडिंग पर। बाय। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। पाइल नंबर 1, कैसे आप सभी। जिन्होंने भी ये पाइल नंबर 1 यानी कि ये ब्राउन कलर का बुद्धा चूज़ किया है तो रीडिंग आप लोगों के लिए ये। ओके, या अगर आप अपने नेम इनिशियल से आए हैं तब भी ये रीडिंग आपकी है। ठीक है, अगर आपने अपना नेम इनिशियल चूज़ किया है। ओके, सो लेट्स सी कि क्या मैसेजेस हैं आपके लिए, आपके लव कनेक्शन के लिए। ठीक है, बट उससे पहले मैं आपको एक डिस्क्लेमर दे दूँ, ये जो आज की रीडिंग रहेगी वो बहुत ज़्यादा ब्लंट रहेगी। ठीक है, जो भी इसमें मैसेजेस आएंगे मैं बहुत करेक्ट वे में कोशिश करूँगी आपको गाइड करने की। ठीक है, और इंट्यूटिवली ही मेरी रीडिंग्स होती है मोस्टली, तो जो भी मैसेजेस आएंगे अगर ब्लंट होगी, अगर आपको थोड़ा सा लगे, बुरा भी लग जाए तो डोंट ऑफेंड। ठीक है, क्योंकि जो मैसेजेस आएंगे मुझे वो देने पड़ेंगे आपको। ओके, सो बी ओपन, अगर आप वो मैसेजेस रिसीव करने के लिए रेडी है देन ओनली यू कैन वॉच दिस रीडिंग। ओके, सो लेट्स सी क्या मैसेज आता है आपके लिए। ओके, पाइल नंबर 1, सबसे पहले तो हम आपका चेक करेंगे कि आपके कनेक्शन की क्या एनर्जीज है। ठीक है, सो वी हैव दिस 2 कार्ड्स, एनर्जीज ऑरेकल्स, आपके कनेक्शन की एनर्जीज हम पहले चेक करेंगे। लेट मी कीप दिस असाइड। Okay, we have a woman holding a heart and we have a blossoming abundance. आपकी कनेक्शन की एनर्जीज हम चेक कर रहे हैं। सो वी हैव
वुमेन होल्डिंग अ हार्ट एंड ब्लॉसमिंग अबंडेंस। सबसे पहले तो मुझे इस कनेक्शन की एनर्जीज दिख रही है कि बहुत प्यारी सी एनर्जी है भाई, बहुत प्यारा कनेक्शन चल रहा है आप लोगों का एट प्रेजेंट, जिन्होंने भी पाल नंबर 1 चूज़ किया है। आप किसी पर्सन, और मुझे कई लोगों के लिए ऐसा लग रहा है विद द वुमेन होल्डिंग अ हार्ट के एंड विद दिस ब्लॉसमिंग अबंडेंस वाली एनर्जी, जैसे आप लोगों का जो कनेक्शन है, आप बहुत ज़्यादा हैप्पी हो उस कनेक्शन में, ठीक है, बहुत खुश दिख रहे हो अपने पार्टनर के साथ। आपको ये लग रहा है कि आपको ना सब कुछ मिल गया इस पर्सन के साथ, काफ़ी कंप्लीट फील कर रहे हो, ठीक है। यू बोथ आर लाइक, काफ़ी अट्रैक्शन है, काफ़ी ज़्यादा लव है आप दोनों के बीच में, मुझे ऐसा दिख रहा है। ऑल्सो आपका जो हार्ट चक्र है, ठीक है, वो भी काफ़ी ज़्यादा हील होता है इस पर्सन के साथ। यू फील लाइक अ वेरी वेरी हीलिंग एनर्जी फ्रॉम दिस पर्सन, ठीक है। यस, फिजिकल अट्रैक्शन भी बहुत होगा आप लोगों के बीच में, मुझे ऐसा दिख रहा है। एंड आप दोनों एक दूसरे की ब्यूटी को, फिजिकल अपीयरेंस को बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं, मुझे ये भी दिख रहा है इस कनेक्शन में। आप लोगों की एनर्जीज ऐसी है, ठीक है, काफ़ी बैलेंस एनर्जी है आप लोगों के बीच में। वाओ, कई लोगों के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप लोग में भी किसी को ऐसा वन साइडेड लव करते हो, या किसी को अभी तक अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं की है, ऐसा कुछ है। आई नो ये लव रिलेशनशिप की रीडिंग है, बट मुझे एक मैसेज आया इसलिए मैंने दिया कि कुछ 1% या 2% ऐसे लोग पीपल वॉच कर रहे हैं जो एक्चुअली में किसी को मन में तो अपनी फीलिंग्स रखी है कि किसी को पसंद करते हैं, पर अभी तक उसे कन्वे नहीं किया है, क्योंकि आप वुमेन होल्डिंग हार्ट है। जैसे आप किसी को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, बट आपने अभी तक अपनी फीलिंग कन्फेस नहीं की है उस पर्सन को, या सामने वाले ने अभी तक आपको अपनी फीलिंग्स कन्फेस नहीं की है, ऐसा कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और जो मोस्टली रिलेशनशिप में, तो मुझे तो बहुत सुंदर रिलेशनशिप दिख रहा है आप लोगों का, बहुत अच्छा दिख रहा है, बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते हुए दिख रहे हो आप लोग एक दूसरे के साथ। आपको बहुत ज़्यादा अबंडेंट फील होता है, कंप्लीशन फील होता है इस पर्सन के साथ। आप दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड दिख रहे हो मुझे, ठीक है। आप लोगों की एनर्जीज कुछ इस तरह की है। वाओ, नाउ लेट्स सी फ्रॉम द टैरो डेक आपके लिए क्या मैसेज आता है, ओके, इस कनेक्शन को लेके। सो वी हैव द लवर्स। वाओ, हमारे पास लवर्स की एनर्जी है। वी हैव द वुमन होल्डिंग अ हार्ट एंड वी हैव द लवर्स कार्ड, वेरी नाइस, ओके। 3 ऑफ पेंटिकल एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। अट्रैक्शन तो बहुत है आप लोगों के बीच में, ओके। फिजिकल अट्रैक्शन भी बहुत है, जैसे मैंने बोला था, यहाँ पे लवर्स का भी कार्ड है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। अगेन मुझे दोनों एनर्जी, बहुत ज़्यादा फिजिकल अट्रैक्शन, फिजिकल ब्यूटी को एडमायर करना बहुत पसंद होगा आप लोगों को। मे बी ये जो पायल जिन्होंने भी चूज़ किया, आप दोनों, मतलब आप दोनों एक दूसरे की जो ब्यूटी है, जो फिजिकली बहुत ज़्यादा, जैसे आप दिखते हो, आपके पार्टनर और आप दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा एडमायर करते हो। आपको भी कहीं ना कहीं अपने पार्टनर जैसे दिखने में, लुक वाइज बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं, ठीक है। सेम वैसा वर्षा आपके पार्टनर की भी एनर्जी वैसी है आपको लेके, ठीक है। यस, एंड द 3 ऑफ पेंटिकल, आई एम सीइंग कई लोगों के लिए एट प्रेजेंट ऐसी सिचुएशन हो सकती है कि आपको फील हो कि जैसे कि आप दोनों के कनेक्शन के बीच में कोई थर्ड पार्टी हो, ठीक है। थर्ड पार्टी इन द सेंस करियर या उनका काम वगैरह हो, ठीक है, या ये कोई पर्सन भी हो सकता है जिस वजह से थोड़ी सी आपकी लव रीडिंग, यानी कि जो लव कनेक्शन है आप लोगों का, ठीक है, वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो सकता है बिकॉज ऑफ दिस, मे बी। यस, ऐसा है, जो कि मुझे दिख रहा है कि कुछ तो डिस्टेंस है आप लोगों के बीच में, ठीक है, मुझे ये भी दिख रहा है। विद द 3 ऑफ पेंटिकल, इनका ध्यान एट प्रेजेंट थोड़ा सा अपना करियर पर हो, ठीक है, इसलिए आपको शायद जैसा टाइम और जैसी एनर्जी चाहिए इस पर्सन से, वैसे आप रिसीव नहीं कर पाते हो, ठीक है, ये भी पॉसिबल है। एंड अगर आप लोगों की लाइफ में थोड़ा बहुत भी ऐसा दिख रहा है कि भाई आपको यू फील हो रहा है कि कोई थर्ड पार्टी या कोई थर्ड सिचुएशन है, तो डोंट वरी गाइस, वो सिर्फ टेम्परेरी के लिए है, क्योंकि ये पर्सन तो है आपका ही। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप लोगों का बहुत ज़्यादा, मतलब अट्रैक्शन ऐसा है ना कि आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो सकते हो इस पर्सन के लिए, ये भी पॉसिबल है, ठीक है। यही पर्सन की थोड़ी एनर्जी आपको लेके पॉजिटिवनेस होगी, क्योंकि यहाँ पे शक की एनर्जी आ रही है और आपको यहाँ कहा जा रहा है शक मत करो, क्योंकि ये बहुत प्योर कनेक्शन है गाइस, ठीक है। आपका पर्सन आपके अलावा किसी और की तरफ नहीं जाएगा, जो पाइल नंबर 1 जिन्होंने चूज़ किया है, ठीक है। सो मुझे तो आगे और हम मैसेज चेक करेंगे, बट अगर मैं इतना ही देखूँ तो उसमें भी मुझे ऐसे फील हो रही है, यू नीड टू स्टे इन दिस कनेक्शन, ठीक है।
अगर आपको लग रहा है कि आपके कनेक्शन में बहुत प्रॉब्लम्स चल रही है, सही नहीं जा रहा है, ठीक है, आपको ये फील हो रहा है कि आप ही ऐसा पर्सन, ठीक है, जो इस कनेक्शन को मतलब दे ही जा रहे हैं प्यार, वो पर्सन का तो आपकी तरफ ध्यान ही नहीं है, बट ऐसा नहीं है, ठीक है। एनर्जी शिफ्ट होगी, चेंजेस आएंगे इस पर्सन में, ठीक है, क्योंकि ये पर्सन भी कहीं ना कहीं आपको बहुत बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड फील करता है, ठीक है। ये पर्सन देखेंगे आपकी तरफ, ओके, बट आई थिंक इस एट प्रेजेंट अब इनका काम थोड़ा सा इनके करियर पर या इनके फाइनेंस से, ये मनी को लेके है, ठीक है, मुझे ऐसा दिख रहा है एट प्रेजेंट। इस वजह से वो ज़्यादा ध्यान आपकी तरफ नहीं दे पा रहे हैं, ठीक है, ये भी पॉसिबल है, इसलिए आपको थोड़ा सा कम चीज़ लग रही है कि भाई क्या हो गया कनेक्शन में, ऐसी कोई पहले जैसी बात नहीं होती, ये ने वो, बट वो वापस स्टार्ट हो जाएगी। ये सिर्फ टेम्प्ररी के लिए मुझे दिख रही है सिचुएशन जो आपकी लाइफ में आई है, ठीक है। अभी यहाँ से आपके लिए एक्स्ट्रा मैसेजेस देखते हैं क्या मैसेजेस आ रहे हैं। एंजल्स बोल रहे हैं इफ़ यू बिलीव, एंड वी हैव, ओके, वी हैव म्यूजिक, हारमोनी, सी, पीस, बी बोल्ड, मेक द फर्स्ट मूव, ओके। एंड यहाँ से टीली फॉर्चून से आपके लिए आ रहा है रिकन्सिलेशन का मैसेज, and we have roster, an arrogant boastful person you should not cross. Okay, I hope आपको cards visible हो guys. So here what I am saying कि अगर आप लोग सेपरेशन में हैं, ठीक है, अगर आप किसी पर्सन का वेट कर रहे हो या फिर कोई थर्ड पार्टी की वजह से आप सेपरेटेड हुए हो, तो आपको यहाँ कहा जा रहा है विद द पाइनएप्पल एनर्जी, विद द रिकन्सिलेशन कार्ड, कि आप लोगों का रीयूनियन हो जाएगा अपने पार्टनर से। ये जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन आई है वो टेम्प्रेरी के लिए है, ठीक है, आप लोग इस सिचुएशन से बाहर आ जाएंगे, आपकी लाइफ में पीस एंड हार्मनी आएगी। आपको ना यहाँ पर आपके पार्टनर विद द म्यूज़िक बहुत चैनलाइज मैसेजेस करते हैं, म्यूज़िक से आप कनेक्ट कर सकते हो, आपकी हीलिंग होगी, ठीक है, विद दिस म्यूज़िक एनर्जी। एंड इफ़ यू बिलीव का कार्ड है हमारे पास, तो आपको यह कहा जा रहा है अगर आप बिलीव करते हैं तो ही ये कनेक्शन आगे बढ़ेगा। यू नीड टू बिलीव, ठीक है, अपना आप पे कॉन्फिडेंट, अपना आप में बिलीव लेके आओ दैट दिस पर्सन इज़ माई पर्सन, ये कभी भी कहीं पे भी नहीं जा सकता है मुझे छोड़ के। वो कॉन्फिडेंट होना चाहिए, वो बिलीव खुद में होना चाहिए, ठीक है, ओके। और सो यहाँ पे आपके लिए रोस्टर का कार्ड आया जो कि बता रहा है कि अगर आप एरोगेंट या फिर बोस्टफुल पर्सन ऐसा है आपके आसपास, ठीक है, जो थोड़े एरोगेंट है या फिर ये पर्सन की एनर्जी कुछ इस तरह की रही होगी, थोड़ी एरोगेंट वाली, बिकॉज ऑफ थर्ड पार्टी सिचुएशन, थोड़ा गुस्से में आपसे कभी बात कर ली हो या इस वजह से आप लोग थोड़ा सा सेपरेट हुए हो, तो जो सेपरेशन में उनकी बात कर रही हूँ, तो भाई डोंट वरी, ऐसे एनर्जीज को लेने की ज़रूरत नहीं है, वो सिर्फ टेम्प्रेरी के लिए, ठीक है। यू नीड टू बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव टूवर्ड्स दिस कनेक्शन। अगर आप चाहते हो कि इस कनेक्शन के साथ वापस रीयूनियन हो जाए जो सेपरेशन में है, तो बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। और जो मैं कह रही थी ना पहले, जो मुझे वन साइडेड लव दिख रहा था, जिन्होंने फीलिंग्स कन्फेस नहीं की थी अपनी, बिकॉज ऑफ यू थिंकिंग दैट ये पर्सन किसी और के साथ ही आएगी, इनका ध्यान मेरी तरफ नहीं है, ही इज़ नॉट अट्रैक्टेड टूवर्ड्स मी, ऐसा फील हो रहा था आपको कि मैं अगर बोलूँगा या बोलूँगी तो मुझे रिजेक्ट कर देंगे। नहीं, यू नीड टू बी लाइक अ बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। आपको कहा जा रहा है कि आप फर्स्ट मूव लेके देख सकते हैं, आप अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर सकते हैं इस पर्सन को, ओके। सो ये कुछ मैसेजेस आपके लिए आ रहे थे पाइल नंबर 1। सो हाँ, ये शॉर्ट रीडिंग है, आई नो, बट ये कुछ मैसेजेस मुझे रिसीव हुआ आपके लिए, सो मैंने आपको दे दिया। आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो, आपको ये रीडिंग से मैसेजेस कनेक्ट किए हो, एंड यू नीड टू स्टे इन दिस कनेक्शन, ठीक है, आपको मूव ऑन करने की ज़रूरत नहीं है फ्रॉम दिस कनेक्शन गर्ल्स। सो ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपकी रीडिंग अच्छी लगी हो। अगर आपकी रीडिंग अच्छी लगी हो, प्लीज़ गिव दिस वीडियो लाइक, ठीक है, लाइक कीजिएगा इस वीडियो को, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और ऐसी और रीडिंग्स के लिए मुझे फॉलो कीजिएगा, ओके। थैंक यू सो मच फॉर दिस रीडिंग, थैंक यू, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय। हेलो माय पाल नंबर 2, वेलकम और वेलकम बैक टू दिस चैनल। हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, जिन्होंने भी ये पाल नंबर 2 यानी कि क्यूट सा ब्लू कलर का पौधा चूज़ किया है, तो रीडिंग आपके लिए, ओके। या अगर आप अपने नेम इनिशियल चूज़ करके आए तब भी रीडिंग आपकी है, ओके। सो हम चेक करेंगे आपके पार्टनर की एनर्जीज़, आपके करंट एनर्जीज़ यानी कि आपके कनेक्शन की करंट एनर्जीज़ वगैरह हम चेक करेंगे, और उसके थ्रू हम देखेंगे आपको इस कनेक्शन में स्टे करने की ज़रूरत है, और यू नीड टू मूव ऑन फ्रॉम दिस कनेक्शन, ठीक है। क्या आपके लिए मैसेजेस आ रहे हैं, ओके। सो हम वो चेक करेंगे आपके लिए।
सो बिफोर मैं रीडिंग में जाऊँ, रीडिंग स्टार्ट करूँ, आई नीड टू टेल यू डैट कि इस कनेक्शन में, इस रीडिंग में जो भी मैसेजेस आएंगे, इट विल बी लाइक अ प्लान रीडिंग फॉर यू गाइज, ठीक है। अगर जो भी आए, आप अगर रेडी है उस रीडिंग को, उससे सुनने के लिए, उस मैसेजेस को, गो फॉर इट, ठीक है। ओपन माइंड के साथ सुनिएगा, ठीक है, क्योंकि जनरल गाइडेंस है। कुछ मैसेजेस आपसे रेजोनेट होंगे, कुछ किसी और से होंगे, ठीक है। ज़रूरी नहीं सारे मैसेजेस आपके लिए हो, बट या जो भी आएंगे वो मैं क्लियर कट मैसेजेस देने की कोशिश करूँगी। प्लान ट्रेडिंग होगी, ओके। सो अगर कुछ ऑफेंड वाले मतलब कुछ पेनफुल वाले मैसेजेस आ जाए तो डोंट बी ऑफेंड, ठीक है। जो आएंगे मुझे वो आपको देने पड़ेंगे, और ये मैंने पाइल 1 में भी बोला था, अच्छा डिस्क्लेमर मैं यहाँ पे भी बोल रही हूँ पाइल को शुरू करने से पहले, ठीक है। सो ये सभी पाइल्स के लिए है, ओके, ये गाइडेंस, ये डिस्क्लेमर। सो बी ओपन एंड जो भी मैसेज आता है रिसीव करने के लिए रेडी लीजिएगा, ओके। ओके, नाउ लेट्स सी आपके कनेक्शन की एनर्जीज हम सबसे पहले चेक करेंगे। इस कनेक्शन में क्या एनर्जीज है, ठीक है, आप लोगों की। ओके, वी हैव द थर्ड चक्रा, आर्कएंजल चैनल, ओके। थर्ड चक्रा यानी कि सोलर प्लेक्सर चक्रा, ठीक है, ओके। वी हैव द कैरिंग कनेक्शन, वाओ, वेरी नाइस। ओके, तो कई लोगों के लिए मुझे ऐसा फील हो रहा है विद द थर्ड चक्रा, आर्कएंजल चैनल। आई फील लाइक कि आप लोगों का जो कनेक्शन है ये काफ़ी ज़्यादा सेंसिबिलिटी, सेक्सुअलिटी एंड फिज़िकल कनेक्शन मुझे थोड़ा दिख रहा है, ठीक है। फिज़िकल टच दिख रहा है मुझे इस कनेक्शन में, ऐसा मुझे फील हो रहा है। एंड ऑल्सो वी हैव द केयरिंग कनेक्शन, जैसे वो उससे हक करके खड़ा है ना, तो यहाँ पे भी एक फिज़िकल कनेक्शन की बात आती है, एक फिज़िकल टच की बात आती है। सो आई फील आप लोगों का जो कनेक्शन की एनर्जी है वो इस टाइप की है, सेंसुअलिटी की, सेक्सुअलिटी की, सेंसिटिविटी वाला जो कनेक्शन है, ठीक है, आप लोगों का मुझे ऐसा फील हो रहा है, ठीक है। विद दिस थर्ड चक्रा आर्कएंजल चैमुल एंड वी हैव द कैरिंग कनेक्शन ऑल्सो। सो ये कुछ ऐसा मुझे दिख रहा है आप लोगों की एनर्जीज, ठीक है, आपका कनेक्शन ऐसा है फिजिकल टच वाला, ओके। कई लोग थोड़े फिजिकल भी हुए होंगे अपने पार्टनर के साथ, ओके, यस। तो काफ़ी सेक्सुअल एनर्जी आ रही है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा पैशन वाली एनर्जी आपका जो कनेक्शन है इस पर्सन के साथ। वाओ, वेरी नाइस, एनर्जीज तो बहुत ब्यूटीफुल है आपकी, ओके। और ये अगर कुछ टाइम से ऐसा आप मिस भी कर रहे हो, ठीक है, कि भाई ये थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है आपको वो फिज़िकल टच लाने में, या थोड़ा लव रोमांस वो पैशन कम फील कर रहे हो, तो देखते हैं कि आपके लिए क्या गाइडेंस है। बट मुझे तो एट प्रेजेंट ऐसा दिख रहा है कि आपकी एनर्जीज बहुत प्यारी है, बहुत सुंदर है। तो मे बी आप लोगों का जो कनेक्शन है वो ज़्यादा इस चीज़ को लेके, आप लोगों का लव लैंग्वेज बोलो या बोलो इस कनेक्शन में, कि आप लोग ऐसे ही फिज़िकली टच करना आपको अच्छा लगता है, जब आपके पार्टनर आपको टच करते हैं या आप उन्हें इस तरह फिज़िकली लव शो करते हो, ठीक है। तो कि बहुत ज़्यादा ऐसी एनर्जी आ रही है, पैशनेट वाली, टच वाली एनर्जी, फिजिकल एनर्जी, सेंशुअलिटी की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, सेक्सुअलिटी की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। सो ये चीज़ आपको बहुत अच्छी लगती है इस कनेक्शन में, ठीक है, आप दोनों को। और आपका कनेक्शन भी मुझे प्रेजेंट बहुत अच्छा दिख रहा है, ठीक है। बाकी तो हम टैरो डेक से भी यहाँ से कुछ एक्स्ट्रा मैसेजेस लेंगे आपके लिए, यहाँ से चेक करते हैं एक्स्ट्रा क्या मैसेज आ रहा है। बट एट प्रेजेंट आपकी एनर्जीज ऐसी दिख रही है कनेक्शन की मुझे, मोर ऑफ फिजिकल टच वाली, ठीक है, फिजिकल एनर्जी। ऑल्सो विद द थर्ड चक्रा आर्कएंजल चैमुल, आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा फिजिकली भी बहुत अट्रैक्टेड होंगे, ठीक है, यस, मुझे ऐसा फील हो रहा है, या आप भी बहुत ज़्यादा फिजिकली अट्रैक्टेड होंगी। ओके, वी हैव द एस ऑफ पेंटिकल, वी हैव द नाइट ऑफ वॉन्ड्स, वी हैव द सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, वाओ। भाई ये कनेक्शन तो मुझे दिख रहा है विक्ट्री पाएगा विक्ट्री मिलेगी इस कनेक्शन वालों को, मुझे ऐसा फील हो रहा है। अगर आप सोच रहे हो कि ये कनेक्शन में मुझे आगे विक्ट्री है कि नहीं, इस लॉन्ग टर्म फ्यूचर है कि नहीं हम दोनों का, तो डेफिनेटली आप लोगों का लॉन्ग टर्म फ्यूचर, यू नीड टू स्टे इन दिस कनेक्शन, ठीक है। अगेन जो मैं बोल रही थी, मुझे पैशनेट वाली एनर्जी फील हो रही थी, हमारे पास नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, अगेन इट्स अ पैशनेट कार्ड्स, पैशन, लव, डिज़ायर बताता है ये कार्ड, ठीक है। तो वो एनर्जी है, मेरे को यूँ लग रहा है कि आप लोग डेफिनेटली
फिज़िकल हुए हैं अपने पार्टनर के साथ, ठीक है। चाहे वो फिज़िकली, मतलब आप समझ रहे हो मैं क्या कह रही हूँ, फिज़िकल इन द सेंस, ठीक है। सो थोड़ी सी रीडिंग 18+ जा रही है, बट हाँ वो दिख रहा है और बहुत ज़्यादा पैशनेट है। जैसे अगर आप दोनों एक जैसे हो किस भी करते हैं तो इट्स लाइक वेरी पैशनेट, ठीक है, ऐसी एनर्जी है। और रही बात कमिटमेंट की, अगर आपको फील हो रहा है कि ये पर्सन मुझे कमिटमेंट देंगे कि नहीं, तो डेफिनेटली कमिटमेंट देंगे आपको। आपकी इनके साथ मैरिज होने के भी चांसेस है गाइस, ठीक है। आई विल से दैट यू नीड टू स्टे इन दिस कनेक्शन बिकॉज इस कनेक्शन में स्टेबिलिटी है, ठीक है। इस कनेक्शन में पैशनेट की एनर्जी है, ठीक है। इस कनेक्शन में विक्ट्री की एनर्जी है, ओके। वाह वाह, ये पर्सन आपको देख के काफ़ी ज़्यादा चार्ज अप हो जाता है या आप इस पर्सन को देखते कि आपकी एनर्जी इतनी सुंदर आई है गाइस, बहुत सुंदर रीडिंग है ये तो। ये पायल जिन्होंने भी चूज़ किया ना, आई फील लाइक आप लोगों का कमिटमेंट लॉन्ग टर्म का कमिटमेंट है। यस यस, इट्स अ लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, डोंट डाउट ऑन दिस पर्सन, ठीक है। अगर आपको डाउट है कि भाई ये पर्सन के साथ मेरा मैरिज होगा कि नहीं, कमिटमेंट होगा कि नहीं, तो डेफिनेटली इस पर्सन के साथ आपका मैरिज होगा और वो लॉन्ग टर्म फ्यूचर, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट दिख रहा है मुझे इस पर्सन के साथ आपका, ठीक है। डोंट कंफ्यूज, ओके। हाँ, लेट्स सी एक्स्ट्रा मैसेजेस आपके लिए क्या आते हैं यहाँ से, ठीक है। ओके, यस, सी फ्रॉम द एंजल्स कार्ड्स ऑल्सो वी हैव द यस कार्ड विद द एक्सक्लेमेशन मार्क। आपको कहा जा रहा है यस ही और शी इज़ टू वन, ये कनेक्शन आगे तक जाएगा तो ये आपके लिए मैसेज आया था। Crystal focus, you need to focus on this connection, you need to focus on your sacral chakra, ठीक है। सेकेंड चक्रा पे या थर्ड चक्रा पे भी कर सकते हो, सोलर प्लेक्सस जो कि हमारे पास ऑलरेडी उसका कार्ड है। तो यू नीड टू फोकस ऑन दैट, ठीक है। आपको मेडिटेशन करने की ज़रूरत है अपने इस कनेक्शन को, अगर आप चाहते हो और अच्छे से मैनिफेस्ट करना, ठीक है, रिलेशनशिप को, ओके। ऐसे रिलेशनशिप को, ऐसे कनेक्शन को। अब मुझे पता है थोड़ा लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन भी दिख रहा है गाइस, मुझे ऐसा दिख रहा है एट प्रेजेंट आप ट्रैवल कर रहे हो या आपके पार्टनर कहीं पर ट्रैवल कर रहे हैं और लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन है अभी एट प्रेजेंट, ठीक है। इसलिए आप बहुत ज़्यादा इस पर्सन को मिस कर रहे हो, उनका फिजिकल टच मिस कर रहे हो, ठीक है। ये भी मैसेज आ रहा है मुझे, ओके। सो ऐसा कुछ है तो मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा, ओके। और मुझे थोड़ा लॉन्ग डिस्टेंस तो दिख रहा है, डेफिनेटली दिख रहा है इस पर्सन का कि भाई वो थोड़ा डिस्टेंस पर है आपसे, ठीक है, एट प्रेजेंट। And with the crystal card focus, you need to focus your energy, you need to align your energies with this person, ठीक है, ओके। आपको यह कहा जा रहा है कि डोंट डाउट ऑन दिस पर्सन। एट प्रेजेंट डिफरेंस है, एट प्रेजेंट डिस्टेंस है, वो क्यों है, किस लिए, उसका कोई ना कोई सोल्यूशन आएगा, ओके। बट एट प्रेजेंट आपको फोकस करने की ज़रूरत है अपने कनेक्शन को, ठीक है। हील करने की ज़रूरत है अपना थर्ड चक्रा, मेडिटेशन कीजिए थर्ड चक्रा पे, अलाइन कीजिए, ठीक है। थर्ड चक्रा की एनर्जीज को एक्टिवेट करने की कोशिश कीजिए, अगर इन सब में प्रॉब्लम आ रही थी, ठीक है, तो उसे एक्टिवेट करने की कोशिश कीजिए ताकि आप ऐसा कनेक्शन को अपना मैनिफेस्ट कर सके, ठीक है। एंड आई फील आपका कनेक्शन अच्छा ही चल रहा है अपने पार्टनर के साथ, और इसी तरह चल रहा है जैसे मैंने डिस्क्राइब किया आपको, ठीक है। बट नीड टू फोकस, ठीक है। सो दैट वॉज आई एम सेइंग, आप अगर थर्ड अपने चक्रा पे काम करेंगे, ठीक है, यानी कि आर्कएंजल चैमुल के साथ, यानी कि आपका सोलर प्लेक्सर, यानी कि आप अगर चाहे तो यू कैन वेयर टाइगर आई क्रिस्टल, ठीक है, ताकि वो आपका ये इस चक्रा को एक्टिवेट करे, ठीक है, हील कर सके, ओके। क्योंकि वो कॉन्फिडेंट का क्रिस्टल है, ठीक है, वो पैशनेट क्रिस्टल है, ठीक है। सो इफ़ यू वांट योर लव कनेक्शन, आपका सोलर चक्रा हील हो, ठीक है, यू कैन वेयर दैट क्रिस्टल, टाइगर आई क्रिस्टल, दैट विल हेल्प यू इन कॉन्फिडेंट लेवल। आप अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर पाएंगे कॉन्फिडेंटली, अपने इमोशंस को शो पाएंगे, एक्शंस ले पाएंगे इस कनेक्शन में स्पेशली कॉन्फिडेंटली, ठीक है। मूवमेंट ले सकते हो, एक्शन ले सकते हो अपने पर्सन की तरफ कॉन्फिडेंटली, अगर आप टाइगर आई वाला क्रिस्टल वेयर करते हैं तो, क्योंकि आपको यार डेफिनेटली कोई क्रिस्टल वेयर करने की ज़रूरत है, यू नीड टू वेयर टाइगर आई क्रिस्टल, क्योंकि आपके लिए यहाँ पे सोलर चक्रा का कार्ड आया है, ठीक है। सो यू नीड टू वेयर टाइगर आई क्रिस्टल, ओके, दैट विल हेल्प यू इन दिस कनेक्शन, ओके। वी हैव मोनोलॉजी डेक से कंक्लूजन ऑफ विद इन रीच, तो कोई कंक्लूजन आ रहा है आपकी तरफ, कोई सोल्यूशन आ रहा है, ठीक है। सो डोंट वरी, अगेन यहाँ पे रेडनेस ऑरेंज एनर्जी है मून की भी, सो डेफिनेटली आपको ये ऑरेंज येलो कलर वाली एनर्जी, तो आपको, मेरे को लगता है आपको टाइगर आई क्रिस्टल बाय करना चाहिए, ठीक है। यू नीड टू बाय टाइगर आई क्रिस्टल, यू नीड टू वेयर इट
तो सो दैट आपका कॉन्फिडेंट लेवल इंक्रीज हो, ठीक है, अपने पर्सन के साथ, और आप इस कनेक्शन में एक कॉन्फिडेंटली एक मूव ले सके, ठीक है, अप्रोच कर सकते इस पर्सन को। ये आपके लिए गाइडेंस आ रहा है। और अगर प्रेजेंट कनेक्शन में ये प्रॉब्लम आ रही है कि आप लोगों की बात नहीं हो रही है, ठीक है, इस कनेक्शन में, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पता है आग की एनर्जी, पैशनेट एनर्जी, यानी कि गुस्सा भी है अगर कनेक्शन में, ठीक है, अगर कैरिंग कनेक्शन मिस कर रहे हो, यानी कि जैसा आप चाहते हो कनेक्शन पार्टनर से लड़ाई झगड़े होते हैं आपके, तो यह कहा जा रहा है कि वो सिर्फ टेम्पररी सिचुएशन है गाइस, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी फायर एनर्जी है ना, तो थोड़ा सा रहता है पैशनेट एनर्जी, फायर एनर्जी, यानी कि थोड़ा एंगर की भी एनर्जी आ सकती है, ठीक है, तो थोड़ा सा पॉसिबल है कि इस चीज़ को लेके कॉन्फ्लिक्ट्स हो आप लोगों के बीच में, फिजिकल चीज़ के लिए, कि भाई कोई एक बोले कि आई एम नॉट रेडी फॉर दैट, सेकंड बोले कि भाई मुझे सही नहीं लग रहा या मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ। अगर आपको ऐसा फील हो रहा था अपने कनेक्शन को लेके, डोंट वरी, वो चीज़ें भी रिजॉल्व हो जाएंगे विद दिस कंक्लूजन ऑफ वेडिंग रीच। ओके ओके, वी हैव द लाइटनिंग, कंट्रोल योर एंगर और यू विल बी सॉरी। अपना गुस्सा कंट्रोल कीजिए, आपको यहाँ पे गाइडेंस आ रहा है, ठीक है, जो कि मैं शायद अभी कह ही रही थी आपको, है ना, यस। तो आपको यहाँ कहा जा रहा है कि भाई कनेक्शन को थोड़ा टाइम दीजिए, स्पेस दीजिए एनर्जी को, और थोड़ा सा अपना गुस्सा कम कीजिए, ठीक है, ये कहा जा रहा है। वी हैव द वेल ग्रेट वरी ओवर नथिंग। सी, मामूली सी चीज़ पे आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा वरी कर रहे हैं, जबकि वो कुछ है ही नहीं। सो कंट्रोल योर एंगर इश्यूज, कंट्रोल योर इमोशंस, ठीक है, एंड फोकस इंक्रीज कीजिए, बी कॉन्फिडेंट। ओके, आपको यहाँ पे गाइडेंस आ रहा है। सो दिस इज द रीडिंग फॉर यू गाइज। आई होप आपकी रीडिंग अच्छी लगी हो, एंड इफ़ यू फील लाइक इट रेजोनेट फॉर यू, सो यू कैन गिव द थम्स अप, ठीक है, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आपको लगता है ये रीडिंग किसी और को सुनने की ज़रूरत है तो उसे शेयर कीजिएगा। ओके, सो मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट रीडिंग पे। ओके गाइज, डू फॉलो मी फॉर दिस काइंड ऑफ रीडिंग। और मैं बता दूँ, ये कनेक्शन स्टे करने के लिए, यू नीड टू स्टे इन दिस कनेक्शन, ठीक है, आपको यहाँ कहा जा रहा है। ओके, मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग पे। बाय। हेलो माय पायल नंबर 3, हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। कैसे आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइज, जिन्होंने भी पायल नंबर 3 चूज़ किया है, यानी कि ग्रे कलर का, लाइट ब्लूइश ग्रे कलर का बुद्धा चूज़ किया है, सो ये रीडिंग आप लोगों के लिए। ओके, मैं, और या फिर अगर आप लोगों ने अपना नेम इनिशियल चूज़ किया तब भी ये रीडिंग आप लोगों के लिए। ओके, सो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी प्री शफल करके रखे कार्ड्स। ओके, सो हम आपकी एनर्जीज वगैरह चेक करेंगे, कनेक्शन क्या चेक करेंगे, आपको इस कनेक्शन में स्टे करने की ज़रूरत है या मूव ऑन करने की। ओके, बट उससे पहले मैं आपको एक डिस्क्लेमर दे दूँ गाइस, ये रीडिंग आज की जो रहेगी ब्लंट रीडिंग रहेगी, डोंट बी ऑफेंड, ठीक है। अगर कुछ ऐसे मैसेजेस आ जाते हैं जो आपको थोड़ा ऑफेंड कर दे तो प्लीज़ डोंट बी ऑफेंड, ठीक है, बी ओपन टू रिसीव दिस मैसेज, ठीक है, डोंट रिस्ट्रिक्ट दी एनर्जी, ठीक है, डिवाइन से, यूनिवर्स से जो भी आपके लिए गाइडेंस आएगा, बी ओपन, ठीक है, क्योंकि काफ़ी ब्लंट रीडिंग रहेगी ये। मैंने ये दोनों फाइल्स में, प्रीवियस फाइल में भी कहा है, और मैं सभी फाइल्स में ये कह रही हूँ कि ब्लंटली आज मैं रीडिंग करूँगी, जो मैसेजेस आएंगे सब दूंगी आपको क्लियर कट, ठीक है, क्योंकि शुगर कोटिंग करना वैसे मुझे अच्छा नहीं लगता। जो मैसेज आते हैं मैं नॉर्मली ब्लाइंडली देती हूँ, बट आज का मैसेज ही वही है, बिकॉज आपको क्लैरिटी चाहिए, यू नीड टू स्टे इन दिस कनेक्शन, यू नीड टू मूव ऑन, सो इट विल बी लाइक अ ब्लाइंड रीडिंग। जो भी आएगा स्टे करने के लिए आएगा तो यू नीड टू स्टे, अगर मूव ऑन की एनर्जी आएगी यू नीड टू एक्सेप्ट दैट। ओके, जो भी मैसेजेस आएंगे आपके लिए आएंगे, सो बी ओपन माइंड, ओके, टू रिसीव दिस मैसेजेस फॉर यू। सो लेट्स सी आपके लिए क्या मैसेज आता है यहाँ पर। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी कनेक्शन की एनर्जीज चेक की जाएगी थ्रू दिस एनर्जी ऑरेकल कार्ड्स, ठीक है, क्या एनर्जी से इस कनेक्शन की, क्या मैसेज आ रहा है आपके लिए, ये हम बाद में चेक करेंगे। सो वी हैव ब्रोकन हार्ट, ओके, अटैचमेंट, विद दिस ब्रोकन हार्ट काफ़ी लोग एक पेनफुल रिलेशनशिप से गुजर रहे हैं, काफ़ी लोगों का हार्ट ब्रेक हो रहा है या हो चुका है, ऑलरेडी सेपरेटेड भी हो आप में भी इस कनेक्शन में, ठीक है, या कई लोग अगर सेपरेटेड नहीं है, जो कि हम वही जानना चाहते हैं ना कि हमें सॉल्यूशन चाहिए कि हम इस कनेक्शन में क्या करें, वी नीड टू स्टे और वी नीड टू मूव ऑन। कार्ड्स की एनर्जी तो भाई ऑलरेडी आपको बता ही रही है कैसी है, ब्रोकन हार्ट है, अटैचमेंट है, आप इस पर्सन से काफ़ी ज़्यादा अटैच्ड फील करते हैं, ठीक है, इसी वजह से आपका हार्ट ब्रेक हुआ बिकॉज ऑफ दैट अटैचमेंट जो आपने इस पर्सन से लगाई है, कुछ ज़्यादा ही आपने इस पर्सन से एक्सपेक्ट करने की कोशिश की थी पास्ट में या एट प्रेजेंट
की है, क्योंकि आपकी एनर्जीज मुझे ऐसे दिख रही है जैसे आपका दिल एकदम चूर चूर हो गया है, ठीक है। यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद दिस रिलेशनशिप, आपको जैसा चाहिए रिलेशनशिप वैसा आपको मिल नहीं रहा है, टाइम एनर्जी इस पर्सन से, ठीक है। दिस इज़ वॉट इज़ कमिंग फॉर यू। कई लोगों के लिए अटैचमेंट की एनर्जी, यानी कि कई लोगों के लिए मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये पर्सन वैसे ही बनने की कोशिश कर रहा है इस कनेक्शन में जैसा वो पर्सन है नहीं, ठीक है। और वो कब तक वैसा बनेगा, कभी ना कभी तो उसका सच सामने आएगा ही, आपके उसका वो फेस सामने आएगा ही, रियल फेस। तो नाउ यू फील लाइक अब मैं कैसे इस पर्सन को छोड़ूँ, आई कांट लीव दिस पर्सन, ठीक है। आपसे वो एक्सेप्ट ही नहीं हो रहा कि जो उस पर्सन का रियल फेस है, ठीक है, या जो चीज़ उसने रियलिटी में दिखाई है, रियलिटी चेक दिया आपको कि भाई ये चीज़ है इस कनेक्शन में एंड दिस इज द मी, मैं ऐसा ही हूँ। एंड यू आर लाइक आई वॉन्ट दैट पर्सन जो मेरे साथ इनिशियल स्टेज में था या जो मेरे साथ अच्छे से रहता था काइंड ऑफ। क्योंकि मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है, ब्रोकन हार्ट, आई फील लाइक आप लोगों को बहुत ज़्यादा ब्रेकअप फील हो रहा है इस पर्सन के साथ, ठीक है। डिसीव की एनर्जी, जो कि डिसीव का कार्ड नहीं है, बट आई फील लाइक दिस डिप्रेशन वाली एनर्जी, थोड़ी बहुत ज़्यादा अटैच्ड फील करते हो। आपको हमेशा ऐसा होता है कि बस एक बार मैं इसका कॉल या मैसेज देख लूँ या उसका सामने से कोई अच्छे से बात हो जाए, क्योंकि जब आप लोगों की कम्युनिकेशन अच्छे से नहीं होती, यू फील लाइक अ हार्ट में जैसे आपके किसी ने गंजर फोक दिया हो, आपको ऐसी फील होता है। यस, दिस इज़ कमिंग फॉर यू। आप लोगों की हेल्थ भी अच्छी दिख नहीं रही है, इससे आपकी मेंटल हेल्थ ही ख़राब हो रही है। दिस इज़ कमिंग फॉर यू, ओके। आपका हार्ट चक्रा भी ब्लॉक है विद दिस ब्रोकन हार्ट, तो आपको वो भी हील करने की ज़रूरत है। यू कैन वेयर रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल इफ़ यू आर कंफर्टेबल, ठीक है, जो कि हम देखेंगे आपके लिए क्या मैसेज आता है। बट आई फील लाइक जो मुझे अभी देने की ज़रूरत थी मैसेज की, ये आप कर सकते हो इफ़ यू आर कंफर्टेबल, ठीक है। यहाँ से टैरो डेक से देखते हैं आपके लिए क्या एक्स्ट्रा मैसेजेस आते हैं। वी हैव 5 ऑफ Swords, again it's like conflicts energy, आप लोगों के बीच में आर्ग्यूमेंट्स कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं। वी हैव द 5 ऑफ Swords, अगेन मेंटल पीस की बात करता है कि मेंटली काफ़ी डिस्टर्ब है आप इस पर्सन को लेके, काफ़ी ओवर थिंकिंग दिख रही है विद दिस 5 ऑफ Swords, काफ़ी कंपटीशन दिख रहा है, काफ़ी कंपिटिटिव एनर्जी दिख रही है आप दोनों के बीच में, ठीक है। वो जेलसी वाली एक एनर्जी भी मुझे थोड़ी बहुत आ रही है कि मे भी आसपास के लोग भी आपके इस कनेक्शन को लेके थोड़ा जेलस फील करते हैं, ठीक है, क्योंकि थर्ड पार्टी थोड़ा जेलसी वाली मेरे को एनर्जी आ रही है। लोगों का, बाहर के लोगों का थोड़ा इन्फ्लुएंस दिख रहा है इस कनेक्शन में, मुझे ऐसा फील हो रहा है। लेट्स सी अदर मैसेज, एस ऑफ स्वॉर्ड्स एंड वी हैव द 5 ऑफ पेंटिकल, ओके। 5 वी हैव द ट्रिपल 5। 5 इज़ लाइक अ चेंज, अगर आपको पता है 5 नंबर चेंज का नंबर होता है, ठीक है। सो कुछ चीज़ें हैं जो चेंज करने की ज़रूरत है, और आपके लाइफ में प्रेजेंट में भी कोई ट्रांसफॉर्मेशन, कोई चेंजेस से आप गुजर रहे हो। ये कनेक्शन ही एक ट्रांसफॉर्मेटिव कनेक्शन है आपके लिए, एक चेंजेस लेके आ रहा है ये कनेक्शन, ठीक है, मुझे ऐसा फील हो रहा है। विद दिस 5 ऑफ पेंटिकल ऑल्सो आई फील लाइक, एंड फिर दिस 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, डेफिनेटली यहाँ पे देखो 5 ऑफ स्वॉर्ड्स थोड़ी तो एनर्जी जेलसी की है, कॉम्पिटिटिव एनर्जी है, आसपास के लोग इस कनेक्शन को लेकर थोड़ा जेलस फील कर रहे हैं। और विद द 5 ऑफ पेंटिकल एनर्जी मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप लोग काफ़ी ज़्यादा हेल्पलेस फील कर रहे हो, यू फील लाइक मैं कहाँ जाऊँ, बहुत लोनली फील कर रहे हो, बहुत हेल्पलेस फील कर रहे हो, ठीक है। एंड विद द एस ऑफ स्वॉर्ड्स, न्यू बिगनिंग, क्लियर कट न्यू थिंग इज कमिंग फॉर यू, ठीक है। आई फील लाइक एक न्यू आइडिया, एक न्यू बिगनिंग आ रही है आपके लिए विद दिस एस ऑफ स्वॉर्ड्स एनर्जी, एंड क्लैरिटी भी आ रही है इस कनेक्शन को लेके आपको कि वेदर नीड टू स्टे और वेदर नीड टू मूव ऑन, ठीक है। ये भी मुझे एक मैसेज आ रहा है आपके लिए, ओके। आई फील लाइक देखो एट प्रेजेंट मुझे लगता है कि आप दोनों को एक दूसरे को स्पेस देने की ज़रूरत है, ठीक है, या क्योंकि इतनी अटैचमेंट भी अच्छी नहीं है, इट्स नॉट अ हेल्दी कनेक्शन फॉर यू, ठीक है। आई नो चीज़ें तो बेटर होगी, सिचुएशन इंप्रूव होती हुई दिख रही है, बिकॉज हमारे पास देखो यहाँ से मतलब चीज़ें अच्छी हो रही है, मतलब बैड एनर्जी से गुड एनर्जी में आ रहे हो, ठीक है आप। तो एस ऑफ स्वॉर्ड्स क्लैरिटी लेके आ रहा है, आप बहुत कंफ्यूज हो मे बी इस पर्सन को लेके, ओवर थिंकिंग करते हो कि वेदर वी नीड टू स्टे और वेदर नीड टू मूव ऑन। एस ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, तो
अगेन आपको क्लैरिटी क्या बता रहा है कि आपको जो मैसेज चाहिए वो आपको रिसीव होगा विद द क्लैरिटी, ठीक है। बट ये चेंज जो आप गुजर रहे हो, जो हार्ट ब्रेक से या जो भी आप एक हैवी हार्ट से जो आपको जाना पड़ रहा है, एक हैवी पेन से, वो जाना जाना ज़रूरी था, बिकॉज उसमें ही कहीं ना कहीं आपकी ग्रोथ है, ठीक है। क्योंकि आपका जो कनेक्शन है, आप इवॉल्व हो रहे हो कहीं ना कहीं, ठीक है। आपको फील नहीं हो रहा है, आपको लग रहा है कनेक्शन तो अच्छा चल दे रहा है, कहाँ से ग्रोथ, बट आपकी खुद की पर्सनल ग्रोथ हो रही है इस कनेक्शन में विद दिस एस ऑफ स्वॉर्ड्स आई एम सीइंग, ठीक है। आपकी खुद की इनर ग्रोथ हो रही है, ओके। और सिचुएशन इम्प्रूव होगी, बट उसके लिए आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। यू नीड टू मूव ऑन फ्रॉम दिस कनेक्शन, बट नॉट राइट नाउ, आई फील लाइक, ठीक है। अभी के लिए नहीं, सिचुएशन इम्प्रूव होगी। जो भी आप एट प्रेजेंट पेन से गुजर रहे हो, अगर आप थोड़ा सा प्रैक्टिकल होके और प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ कोई डिसीजन लेते हो उस कनेक्शन को लेकर, प्रैक्टिकल वे में व्यू करोगे, यानी कि इमोशंस को मत लेके आओ ये कनेक्शन में, मैं कहूँगी। क्योंकि आपका पार्टनर भी मुझे प्रेजेंट कोई इमोशनल वे में नहीं दिख रहा, वो तो बहुत ज़्यादा ब्लंट होता हुआ दिख रहा है, ठीक है। वही थोड़ा सा रूड भी है, ठीक है, इस कनेक्शन में, क्योंकि उनका बिहेवियर आपको थोड़ा रूड लगता होगा, ठीक है, जिस हिसाब से उनकी हरकतें हैं, ओके, जिस हिसाब से वो आपको बोलते हैं, क्योंकि थोड़ा बहुत दिख रहा है, थोड़े बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, आप थोड़े क्या काफ़ी होते हैं कॉन्फ्लिक्ट्स, और आपको बातें छुप जाती है इस पर्सन की, कई बातें आप बहुत ज़्यादा हेल्पलेस फील करते हो, आपको लगता है कि मैं क्या करूँ, बहुत ज़्यादा अटैच्ड हूँ ना इस पर्सन से, छोड़ भी नहीं सकते इस पर्सन को, ऐसा फील होता है कि मैं कैसे इस पर्सन को छोड़ दूँ। बट आपको क्लैरिटी आएगी विद दिस एस ऑफ स्वॉर्ड्स। आपकी सिचुएशन जो ये आप जिस सिचुएशन में हो ना, इससे आप डेफिनेटली बाहर निकलेंगे, आई फील लाइक, ठीक है। मुझे ऐसा दिख रहा है आपको ये पर्सन से मूव ऑन करने की ज़रूरत है, तब जाके ही आपकी ये सिचुएशन इम्प्रूव होगी, आई फील लाइक दिस, ठीक है। क्योंकि कई बार हमें पर्सन को ना लेट गो करना चाहिए, जब हम लेट गो करते हैं तब जाके इस पर्सन को हमारी वर्थ समझ में आती है। देन ही रियलाइज कि उसने क्या चीज़ खोई है, तब वो पर्सन फिर एक डिफरेंट पर्सन बन के आता है हमारे पास, ठीक है। या ओके, नाउ लेट्स सी यहाँ से आपके लिए क्या मैसेजेस आते हैं थ्रू ऑल ऑफ दिस डेक। ओके, द सिचुएशन विल इम्प्रूव, सी मैं कह रही हूँ सिचुएशन इम्प्रूव होगी आप लोगों की, जो मुझे मैसेज आ रहा था आपके लिए। एंड वी हैव द फुल मून कंप्लीशन, सी कंप्लीट हो रहा है, कोई कनेक्शन एंड हो रहा है, मे बी ये कनेक्शन एंड होगा, एंड दैट वे यू विल इम्प्रूव योर सिचुएशन, क्योंकि आपके खुद की पर्सनल हीलिंग होना ज़रूरी है। ओके, नाउ लेट्स सी द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम, एनर्जी शिफ्ट हो रही है, एनर्जी एक चेंजेस लेके आ रही है, ठीक है, एक बैलेंस एनर्जी में आ रही है, ओके। हेल्थ चेक, कर्मा यू विल रीप व्हाट यू हैव सोन, एक कार्मिक कनेक्शन है, ठीक है, कर्मा है आप लोगों का, इसलिए डेस्टाइन कनेक्शन था। भले ही आप लोगों को फील हो रहा है कि भाई तो क्यों ही मैं इस पर्सन से मिला या मिली, अगर मुझे इतना पेन सहन करना था, क्योंकि करना था, क्योंकि कर्मा था, कर्मा है आपका, ठीक है। जो आपने बोया है वो तो आप मतलब रिप करोगे ही, ठीक है, जो आपने किया है। एंड वी हैव द सनराइज, न्यू क्रिएटिव आइडियाज़, न्यू वेंचर, फ्रेश स्टार्ट, और यहाँ पे भी न्यू बिगनिंग का कार्ड है इस वर्ड्स, और यहाँ पे भी वही मैसेज है। ये गाइस, यू नीड टू मूव ऑन फ्रॉम दिस कनेक्शन, तब जाके आपकी सिचुएशन इंप्रूव होगी। कई लोगों के लिए मुझे ऐसा मैसेज आ रहा है कि आपको इस पर्सन को, इस कनेक्शन को लेट गो करने की ज़रूरत है, ठीक है, क्योंकि कर्मा है, ठीक है। सिचुएशन इम्प्रूव होगी आपकी इस कनेक्शन के में, ठीक है, बट उसके लिए प्रेजेंट आपको जाने देना है, इस पर्सन को छोड़ दो, ठीक है, इस पर्सन को, ऐसा मुझे मैसेज आ रहा है आप लोगों के लिए। तब जाके, क्योंकि कुछ कनेक्शन आप एंड करोगे, कंप्लीट करोगे, तब जाके आपकी ये सिचुएशन इम्प्रूव होगी, ठीक है। आपको इस सिचुएशन में रिकवरी मिलेगी, ठीक है, बट उसके लिए आपको इस कनेक्शन को थोड़ा छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। यू नीड टू कंप्लीट, यू नीड टू एंड दिस कनेक्शन एंड यू नीड टू मूव ऑन, क्योंकि कुछ न्यू है आपके लिए। वी हैव द न्यू वेंचर, फ्रेश न्यू स्टार्ट, न्यू क्रिएटिव आइडियाज़, ठीक है। एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम, अगेन मुझे एक मैसेज आ रहा है कि आपके लिए आगे बहुत कुछ अच्छा है गाइस। इस पर्सन को छोड़ो, क्योंकि यूनिवर्स ने आगे कुछ अच्छा प्लान किया आपके लिए, ओके, ये आपके लिए गाइडेंस है। तो यू नीड टू मूव ऑन, अगर जिन्होंने भी पाइल चूज़ की है तो आपके लिए क्लियर मैसेज आ रहा है, कंप्लीट दिस काइंड ऑफ कनेक्शन, एंडिंग्स ज़रूरी थी आपके लिए ये, ताकि आपकी लाइफ में एक न्यू फ्रेश स्टार्ट हो, ठीक है। और कई लोगों के लिए, 1 से 2% वालों के लिए मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपके कनेक्शन में इम्प्रूवमेंट आएगी, यानी कि ये पर्सन की हरकतों में इम्प्रूवमेंट आएगी। ही विल रियलाइज कि वो क्या खो रहा है, ठीक है, उन्हें वो चीज़ समझ में आ जाएगी, और तब जाके उनमें खुद में वो इनर चेंजेस लेके आए ये पर्सन, और कुछ नया, मतलब आपके साथ एक फ्रेश
आइडिया के साथ फ्रेशली न्यू स्टार्ट दे, सेकंड चांस दे इस कनेक्शन को, ये भी पॉसिबल है, ठीक है। बट ये जो पेनफुल सिचुएशन थी वो आपके कर्मों की थी, जो कि आपको भोगना तो था ही इस पर्सन के साथ, एक वो फेस आना ज़रूरी था ताकि आप दोनों एक दूसरे से वो कुछ लेसन सीख सके, ठीक है। अगर आप लोगों ने वो लेसन अच्छे से सीख लिया एक दूसरे के साथ, तो डेफिनेटली इस पर्सन में और आप में खुद में वो चेंजेस आएंगे और एक न्यू स्टार्ट होगी। और बहुत कम लोगों के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है, बट जो दूसरे लोग जो है उन लोगों के लिए तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप लोग इस कनेक्शन को छोड़ेंगे, लेट गो करेंगे, इसके बाद इस पर्सन को अगर रियलाइज़ होता है तो ठीक है आपकी वर्थ, बट उससे पहले मुझे नहीं दिख रहा कि आप लोगों में इम्प्रूवमेंट आ रही है, क्योंकि आप इस कनेक्शन को छोड़ के आपको कहा जा रहा है क्लियर कि मूव ऑन फ्रॉम दिस कनेक्शन, तो किसके आगे कोई और है आपके लिए, ठीक है। एक फ्रेश स्टार्ट लिखिए किसी और के साथ जो कि सच में आपका है, जो कि ये पेनफुल एंडिंग, ठीक है, ये जो है हार्ट ब्रेक्स को छोड़ो, आगे बढ़ो, अटैचमेंट को, ये मोह माया से दूर रहो, ठीक है। आपको कहा जा रहा है कि एक फ्रेश स्टार्ट आपकी तरफ आ रही है, एक न्यू अप्रोच, एक न्यू बिगनिंग आपकी तरफ आ रही है, एक न्यू पर्सन आपकी तरफ आ रहा है, उसे अपना दिल दो, ना कि इस पर्सन पे, ये आपको कहा जा रहा है क्लियरली, ठीक है। आपकी खुद की रिकवरी होगी, बट उसके लिए आपको इस पर्सन को लेट गो करना पड़ेगा, इस कनेक्शन को लेट गो करना पड़ेगा, ठीक है। कंप्लीशन का कार्ड है, तो दिस विल बी लाइक कंप्लीट हो रही है ये एनर्जी, ओके। ये मैसेज आ रहा था आपके लिए। सो स्टे अवे, आपको अगर मैं कहूँ तो प्लीज़ मूव ऑन फ्रॉम दिस एनर्जी, ओके। ये आपके लिए आ रहा है मैसेज। सो गाइस, ये थी आप लोगों की रीडिंग। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी हो, मैसेजेस रेजोनेट हो रहे हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ओके। और अगर आपको लगता है ये रीडिंग किसी और के लिए है, उसे ही शेयर कीजिएगा, उसकी लाइफ में ऐसी चीज़ें चल रही है तो, ठीक है। तो मे बी ये मैसेज उनके लिए हो, उनको सुनना चाहिए, ओके। सो यू कैन शेयर दिस रीडिंग। सो गाइस, ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी। उधर लाइक दिस, ओके, लाइक कीजिएगा मेरे इस वीडियो को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा मुझे, ओके। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय। हेलो माय पैल नंबर 4, वेलकम बैक टू दिस चैनल। कैसे आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे गाइज। सो जिन्होंने भी पाइल नंबर 4 चूज़ किया, यानी कि ऑरेंज कलर का पौधा, तो ये रीडिंग आप लोगों के लिए, या फिर अगर आप अपने नेम इनिशियल्स के थ्रू आए हैं तो रीडिंग आपके लिए, ओके। सो लेट्स सी आपके लिए क्या मैसेज आते हैं। बट फर्स्टली आई वांट टू गिव यू अ डिस्क्लेमर कि ये रीडिंग जो होगी आज की, वो पूरी प्लांट रीडिंग होगी, नो सुगर कोटिंग एंड ऑल क्योंकि ये मैसेज क्लियर कट मैसेज होगा जो होगा आपके लिए, ठीक है। ब्लाइंडली जो मैसेजेस आएंगे तो आपको रिसीव करने पड़ेंगे, एक्सेप्ट करने पड़ेंगे, बी ओपन इट, ठीक है। जनरल गाइडेंस है, सो टेक व्हाट रेजोनेट एंड लिव द रेस्ट, ओके। सो गाइस, बी ओपन फॉर इट, ओके। हम क्लियरली चेक करेंगे आपको इस कनेक्शन में स्टे करने की ज़रूरत है या ये कनेक्शन में आपको मूव ऑन करने की ज़रूरत है। क्लियर कट मैसेजेस लेने की कोशिश करूँगी, ओके। सो लेट्स सी आपके लिए क्या मैसेज आता है, क्योंकि मैंने ये डिस्क्लेमर सभी को दिया है, सभी रीडिंग में, ठीक है, नॉट ओनली फॉर दिस पैल, सभी पैल के लिए बोला है कि बी ओपन माइंडेड एंड रिस्ट्रिक्ट मत कीजिएगा। जो मैसेजेस आते हैं आपके लिए रिसीव कीजिएगा उसे, ओके। बी कॉन्फिडेंट। सो लेट्स सी आपके कनेक्शन की क्या एनर्जीज है। सबसे पहले हम एनर्जीज चेक करेंगे आपकी कनेक्शंस की, ये हम लास्टली चेक करेंगे बाद में। पहले हम कनेक्शन की एनर्जीज देखते हैं आपके लिए। एंग्जाइटी, एंजल ऑफ लव, ओके। एंग्जाइटी एंड थ्रू एंजल ऑफ लव, विद दिस एंग्जाइटी आई फील लाइक काफ़ी लोग डिप्रेशन में है, ओवर थिंकिंग में है अपने इस कनेक्शन को लेके, समझ में ही नहीं आ रहा है, तभी तो आप रीडिंग वॉच कर रहे हैं कि आपको स्टे करना चाहिए कि मूव ऑन करना चाहिए, राइट, इन दिस कनेक्शन। क्योंकि आपकी एनर्जी भी एट प्रेजेंट वैसी ही है, एंग्जाइटी वाली, एंजल ऑफ लव वाली। विद दिस एंग्जाइटी आई फील लाइक काफ़ी लोग ज़्यादा ही डिप्रेस है ये पर्सन को लेके। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि काफ़ी सारे लोगों को बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग हो रही है, बहुत ज़्यादा डाउट है ये कनेक्शन को लेके, इस पर्सन को लेके। आपको एक लव की महसूस, जो लव चाहिए आपको, ठीक है, वो आपको कमी महसूस होती होगी इस पर्सन से। यू फील लाइक कि आपको कोई पसंद नहीं कर रहा है, जैसी आप एनर्जी इस पर्सन को दे रहे हो सामने से आपको वैसी रिसीव नहीं हो रही है। दिस इज़ वॉट इज़ आई एम सेइंग, ठीक है। ऐसा कुछ है तो मुझे डेफिनेटली कमेंट में बताइएगा, क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी में हो। यू फील लाइक अब मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, वो लव, वो पैशन को कैसे लेके आऊँ जो पहले एक टाइम पे था हमारे बीच में। दिस इज़ कमिंग फॉर यू, ठीक है।
ये कुछ ऐसी एनर्जी दिख रही है बहुत ज़्यादा, रात भर नींद ना आना, रात भर का कॉल और मैसेजेस का वेट करना। कई लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में या सेपरेशन में भी हो सकते हैं ऑलरेडी, ठीक है। अभी भी वो सेपरेशन में भी होके वेट कर रहे हो कि भाई वेदर मतलब वो आ जाए मे बी, बट आपको कहा जा रहा है विद दिस एनर्जी एंग्जाइटी कि आपको इस एंग्जाइटी इस डिप्रेशन से बाहर निकलना है, क्योंकि आपके लिए एंजल ऑफ लव यानी कि कुछ न्यू लव न्यू बिगनिंग्स है आगे। हम वो थोड़ा क्लियर करेंगे दूसरे कार्ड से भी कि वेदर नीड टू मतलब ये लव वो एनर्जी वो फीलिंग्स आपको इसी पर्सन से रिसीव होगी या कोई और है, वो हम चेक करेंगे। बट आई फील लाइक यू नीड टू मूव ऑन बिकॉज एनर्जीज ऐसे दिख रही है, क्योंकि यहाँ पे देखो ये वुमेन का फेस इस तरफ है, ये वुमेन इस तरफ दिख रही है, यानी कि आपको इस चीज़ से बाहर निकलना है। अलग अलग है, दोनों ही अलग चीज़ है, ठीक है। तो यू नीड टू लाइक एंग्जाइटी, आपको इस चीज़ से बाहर निकलना है, एंग्जाइटी डिप्रेशन से, वो वेटिंग पीरियड से बाहर निकलो, मूव ऑन करो ताकि आप इस लव को रिसीव कर सको जो आपके लिए आ रहा है। आई फील लाइक दिस, ठीक है। या बाकी तो हम आपकी चेक करते हैं। एट प्रेजेंट आपका कनेक्शन मुझे ऐसा ही दिख रहा है, एंग्जाइटी डिप्रेशन वाला, वन साइडेड लव वाला, वेटिंग वाला। यू आर लाइक यू आर वेटिंग फॉर दैट कॉल और मैसेज, आप ही अपने इस पर्सन को दे ही रहे हो अपनी एनर्जी, सामने से आपको रेसिप्रोकेट हो नहीं रही है, ओवर थिंकिंग चल रहा है आपका कि भाई क्या होगा कनेक्शन में, मे बी बाहर के लोगों का इन्फ्लुएंस हो, ठीक है, फैमिली नहीं मान रही या कुछ है, ऐसा कुछ है जिस वजह से आपको समझ नहीं आ रहा कि क्या करूँ, रात भर नींद नहीं आती आप लोगों को। ओके लेट्स सी आपके लिए क्या मैसेज है विद दिस टैरो डेक्स। ओके आपके लिए क्या मैसेज आता है। एट ऑफ कप्स, मूव ऑन, लेट गो की एनर्जी सी। एट ऑफ कप्स का कार्ड आ गया जो कि मैं ऑलरेडी पहले बोल रही थी, मुझे एनर्जी देख के ही फील हो रहा था। ओके सो विद दिस एट ऑफ कप्स आई फील लाइक यू नीड टू गाइस मूव ऑन, कुछ चीज़ें आपको छोड़ के आगे बढ़नी है। ये इस एंग्जाइटी से बाहर निकलो, ठीक है, ये डिप्रेशन वाले कनेक्शन से बाहर निकलो, क्योंकि आपके लिए बहुत अच्छा कनेक्शन है, बहुत अच्छा लव है आगे। यू नीड टू मूव ऑन गाइस। ओह दैट रीबर्थ की एनर्जी है, चेंजेस, ट्रांसफॉर्मेशन, एंडिंग्स। आपको ये कनेक्शन डेफिनेटली एंड करना चाहिए ताकि आप, ओ माय गुडनेस वी हैव 4 ऑफ वॉन्ड्स, ओ गॉड सी। मैं एक्चुअली प्री शफल करके रखे थे कार्ड्स, मैंने चेक नहीं किए थे, बट मैं आपको कह ही रही थी विद दिस 2 कार्ड ऑल्सो आई फील लाइक जैसे वो दोनों अलग है, मतलब वो अलग अलग डायरेक्शन में देख रहे हैं। यू नीड टू चेंज योर डायरेक्शन गाइज, यू नीड टू मूव ऑन फ्रॉम दिस कनेक्शन। यस आपको ये कनेक्शन एंड करने की ज़रूरत है ताकि आपके लाइफ में ये 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आए, ठीक है। ये एक न्यू कनेक्शन, एक न्यू लव आए। पास्ट को होल्ड करके मत बैठो, डोंट होल्ड योर पास्ट, मूव ऑन फ्रॉम दिस कनेक्शन, मूव ऑन फ्रॉम दिस टाइप ऑफ पीपल, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर सी 8 ऑफ कप्स की एनर्जी जो कि पर्सन सेटिस्फाइड नहीं है इस कनेक्शन से, उसके पास 8 कप है बट फिर भी वो 9 कप्स की तरफ जा रहा है कि जहाँ पे उसको सोल सेटिस्फाइड हो उसकी, ठीक है, जहाँ पे उसकी खुशी हो वो उस पर्सन की तरफ जा रहा है, क्योंकि ही इज़ नॉट सेटिस्फाइड विद दिस 8 कप्स, ही फील लाइक आई एम नॉट सेटिस्फाइड। वो लेट गो कर रहा है, छोड़ रहा है इस चीज़ को, आगे बढ़ रहा है एक 9th कप के लिए। तो आपको भी एक अपना न्यू लव, एक अपना हार्ट जो आप डिज़र्व करते हो, ठीक है, एक लव जिसका आप डिज़र्व करते हो, आपको उसकी तरफ जाना चाहिए, ना कि इस पर्सन की तरफ अपनी टाइम और एनर्जी वेस्ट करनी चाहिए। यू नीड टू एंड दिस कनेक्शन, यू नीड टू बी लाइक ट्रांसफॉर्म, यू नीड टू रीबर्थ, ठीक है, एक न्यू बिगनिंग। अगेन यहाँ पे जैसे कुछ एंडिंग की वजह सनराइज हो रहा है, जैसे कुछ न्यू बिगनिंग होगी आपके लाइफ में, बट उसके लिए आपको ये कनेक्शन को एंड करना पड़ेगा। ये आपके लिए क्लियर गाइडेंस आ रहा है। सो यू नीड टू एंड, यू नीड टू ट्रांसफॉर्म योर सेल्फ, ठीक है। कई लोगों के लिए मुझे ना फिजिकली ट्रांसफॉर्मेशन दिख रहा है विद दिस 9 ऑफ कप्स एंड विद दिस विद दिस 8 ऑफ कप्स एंड विद दिस डेथ एनर्जी, कि कई लोग अपना आप को मूव ऑन कर रहे हो, ठीक है, फिजिकली ट्रांसफॉर्म कर रहे हो, फिजिकल हेल्थ आपकी अच्छी हो जाएगी, ठीक है, आफ्टर मूविंग ऑन दिस पर्सन, ठीक है, आप अपने फिजिक्स पे ध्यान रखोगे, अपनी हेल्थ पे ध्यान रखोगे, एंड देन यू विल अट्रैक्ट दिस 4 ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी, लाइक मैरिज, लाइक कंपैटिबल पार्टनर, ऐसा मुझे दिख रहा है। यस बट उसके लिए आपको ये कनेक्शन को एंड करना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा, ठीक है। पास्ट को होल्ड करना नहीं है, पास्ट को छोड़ना है, आगे बढ़ना है। डिफ़िकल्ट है ये चीज़, आई नो, बट आपको ये करना पड़ेगा फॉर दिस एनर्जी। अगर आप इस एनर्जी में आना चाहते हो, यू नीड टू कम आउट फ्रॉम दिस एनर्जी, ठीक है। यू नीड टू लेट गो दिस पर्सन और यू नीड टू लेट गो दिस काइंड ऑफ एनर्जी। यस यहाँ क्लियर ही गाइडेंस आ रहा है।
यहाँ से चेक करते हैं आपके लिए क्या मैसेज है। फॉरगिवनेस, सी, माफ़ करो, फॉरगिव करो, इस पर्सन को भूलो, माफ़ करो, जो किया इस पर्सन ने वो किया, ठीक है। अपने लिए प्रे करो, फॉरगिव करो। यू कैन एक्चुअली ट्राई ओनोपोनो प्रेयर, आई एम फॉरगिव वाली प्रेयर है, ठीक है। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, ये प्रेयर है ऐसी। यस, यू कैन चैंट दिस ताकि आप इस पर्सन को लेट गो करने में आपको ईजी हो, फॉरगिव करने में, माफ़ करने में ईजी हो, ठीक है। ग्रजेस होल्ड करके अगर आप आगे बढ़ोगे तो मतलब वो आप आगे बढ़े नहीं होगे। दिल से माफ़ करो, जो हुआ वो हुआ, लेट गो करो, ताकि आपको आपका सोल, आपकी जो हार्ट चक्र है वो हील हो सके, ठीक है। आपको मेंटली पीस मिले, इसलिए कह रही हूँ आगे बढ़ो। बट उसके लिए फॉरगिवनेस करो, फॉरगिव करो, जो हुआ वो हुआ, जो भी इस पर्सन ने किया आपके साथ, इट्स ओके, लेट हिम फॉरगिव, ठीक है, लेट फॉरगिव हिम, आगे बढ़ो। एंड यू कैन ट्राई दिस प्रेयर, एक्चुअली में इट विल वर्क फॉर यू, होनोपोनो प्रेयर। बहुत सिंपल वर्ड्स, आपको क्या बोलना है, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। यू नीड टू से दिस काइंड ऑफ प्रेयर, ठीक है। दिस विल हेल्प यू टू हील दिस कनेक्शन, आपका हार्ट चक्रा हील होगा। सो एंड आप फॉरगिव कर पाएंगे इजीली इस पर्सन को, ओके। सो यू नीड टू वॉक अवे फ्रॉम दिस कनेक्शन। आई फील लाइक आपको एक्चुअली में आगे बढ़ना चाहिए, या ओके। लेट्स सी एंसेस्टर जनरेशन। आई फील लाइक, पता है मुझे ऐसा लगता है, आई थिंक इसके प्रीवियस रीडिंग में भी कुछ एंसेस्टर या कुछ कर्मा का कार्ड आया था, और यहाँ पे भी एंसेस्टर जनरेशन, यानी कि कार्मिक है ये जो कनेक्शन है, ठीक है। वो एंडिंग होना ज़रूरी है, बट उससे ज़रूर लेसन सीखे। अगर आपने लेसन नहीं सीखे हैं इस कनेक्शन में, तो फिर ये वापस ऐसा पैटर्न आप आगे दोहरा सकते हो। तो लेसन की तरह लीजिएगा, फॉरगिव कीजिए। और ये एंसेस्टर्स का कार्ड है, जनरेशन यानी कि पिछले पास्ट जनरेशन, पास्ट कर्मा है आपका इस पर्सन के साथ, इसलिए ये सब चीज़ें आपके साथ हुई, ओके। और कहीं ना कहीं आपके एंसेस्टर्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि वो ये पर्सन आपके लिए हो सकता है काफ़ी टॉक्सिक हो, रेड फ्लैग वाला पर्सन हो, इसलिए आपके एंसेस्टर्स, आपके एंजल्स, आपके लव्ड वंस आपको गाइड कर रहे हैं कि इस कनेक्शन को एंड करो। वो आपको गाइडेंस दे रहे हैं, माफ़ करो इस पर्सन को, एंड करो, बट आगे बढ़ो, ठीक है। ये आपके लिए गाइडेंस आ रहा है। वी हैव टाइम टू टेक ब्रीथ आउट, सांस ले लो भाई। अब बहुत ओवर थिंकिंग कर ली, बहुत सोच लिया पर्सन को लेके, अब खुद के बारे में सोचो। टेक टाइम टू ब्रीथ आउट, ठीक है। गिव योरसेल्फ सम टाइम, अपनी हीलिंग करने की ज़रूरत है आपको। हील योरसेल्फ, ट्राई टू वेयर रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल, ठीक है। आप वो कर सकते हो, आप वो वेयर कर सकते हो इफ़ यू वांट, ठीक है। या वी हैव द कैटरपिलर, थिंग्स विल नॉट ऑलवेज बी द दिस वे, चेंज इज कमिंग, थी हमेशा चीज़ें आप ऐसी ही नहीं रहेगी ना, चेंजेस आना ज़रूरी है। और ट्रांसफॉर्मेशन, यहाँ पे तो डेथ का कार्ड है, जो कि चेंज एंड ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है, एंड विद द कैटरपिलर। सो ग्रो योरसेल्फ, ठीक है। चेंज लेके आओ अपने लाइफ में, इस चीज़ से बाहर निकलो, ओके, क्योंकि आपकी लाइफ में हैप्पीनेस है। यू डिजर्व लव गाइज। मूव ऑन फ्रॉम दिस काइंड ऑफ पीपल, दिस काइंड ऑफ एनर्जी, मूव ऑन फ्रॉम दिस काइंड ऑफ सिचुएशन, ठीक है। आपके लिए यहाँ से आ रहा है फॉरेस्ट, मडल, अनक्लियर थिंकिंग, अनक्लियर मडल वाली जो क्लटर वाली चीज़ें, उसे क्लियर करो, ठीक है। इतना ओवर थिंकिंग मत करो, ओके। उसे क्लियर करने की कोशिश करो, अनक्लियर करो यार, इसे मतलब ओवर थिंकिंग मत करो, क्लियर करो इस चीज़ों को, इन चीज़ों को। आपके लिए गाइडेंस आ रहा है, ओके। यू नीड टू मूव ऑन फ्रॉम दिस काइंड ऑफ एनर्जी, दिस काइंड ऑफ सिचुएशन गाइस। सो प्लीज़ फॉरगिव दिस पर्सन, फॉरगिव दैम, कि भाई जो हुआ वो हुआ पास्ट में, लेट गो करो, स्टे अवे फ्रॉम दिस, वॉक अवे फ्रॉम दिस कनेक्शन, बिकॉज दिस इज़ रियली नॉट अ गुड थिंग। आपकी हेल्थ पे मतलब प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। और आपको यहाँ कहा जा रहा है, आफ्टर मूविंग ऑन फ्रॉम दिस पर्सन यू नीड टू वर्क ऑन योर सेल्फ, ठीक है। आप किसी और रिलेशनशिप में, इससे पहले आपको अपने आप पे काम करना है, अपने फिजिक्स पे, अपनी हेल्थ पे ध्यान देना है। क्योंकि अगर आप अपने आप पे काम करेंगे, जितना हेल्दी रहेंगे, जितना अच्छा फूड इनटेक करेंगे, जितना अच्छा खुद से प्यार करेंगे, सेल्फ फीलिंग करेंगे, सेल्फ लव करेंगे, मेडिटेशन, योगा, जिम ज्वाइन कीजिए गाइस, बिकॉज दिस विल हेल्प योर टू, मतलब आपको बैलेंस लेकर आएगा, आपकी एनर्जी गेन करने में कोशिश करेगा, ठीक है। और फिर आप इस पर्सन से मिलेगा, क्योंकि यही चीज़ मुझे दिख रही है कि जब आप इस पर्सन को छोड़ेंगे, इस कनेक्शन से मूव ऑन करेंगे एट प्रेजेंट वाले सिचुएशन से, ठीक है, तो फिर उसके बाद आपको अपने आप की हीलिंग करनी है थ्रू मेडिटेशन, थ्रू योगा, थ्रू जॉइनिंग जिम, ठीक है। खुद पे सेल्फ, आप अपनी फिजिकल बॉडी को फिट करेंगे ना, जितना फिजिकल और मेंटल बॉडी को फिट करने की ज़रूरत है, उसके बाद आप इस पर्सन, सही पर्सन से मिलेंगे और आपकी हैप्पीली मैरिज होगी। दिस इज़ व्हाट आई एम सेइंग, ठीक है। यस, ये आपके लिए गाइडेंस आ रहा है, और बहुत क्लियर गाइडेंस आ रहा है। स्टे अवे फ्रॉम दिस काइंड ऑफ पीपल, दिस काइंड ऑफ कनेक्शन, ठीक है। दूर जाइए, वॉक अवे, क्योंकि मूव ऑन की एनर्जी है। यू नीड टू मूव ऑन फ्रॉम दिस काइंड ऑफ कनेक्शन, ओके।
सो गाइस ये थी आप लोगों के लिए रीडिंग, और प्लीज़ गाइडेंस को फॉलो कीजिए। यू नीड टू वर्क ऑन योर सेल्फ, ठीक है, अपनी हीलिंग करवाओ, कोई मेडिटेशन योगा ज्वाइन करो, जिम ज्वाइन करो, खुद की फिजिकल हेल्थ फिजिकल फिटनेस पे काम करो, ब्यूटी पे काम करो इफ़ यू वांट, ठीक है। तो जितना आप खुद पे काम करोगे उतनी जल्दी आप एक सही पर्सन अट्रैक्ट करेंगे, सही लव अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, ताकि आप इसी सारी साइकिल में दोबारा ना गुजरे। ओके, दिस इज़ व्हाट इज़ कमिंग फॉर यू। सो डू लाइक दिस वीडियो अगर आपसे ये रेजोनेट हुआ हो मैसेजेस, ओके, अगर आपको अच्छी लगी है रीडिंग, डू लाइक दिस, ओके। और मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा कैसी लगी आपको ये रीडिंग, ओके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ओके, दिस रीडिंग। मैं मिलता हूँ आप लोगों को नेक्स्ट रीडिंग पे, ओके। सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा वीडियो को। बाय, लव यू ऑल, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।